मुन्ना भाई एमबीबीएस में ये डायलॉग इस्तेमाल किया गया था कि ये मत सोचो कि एक जिंदगी में कितने पल हैं, ये सोचो कि एक पल में कितनी जिंदगी है। और बहुत सही लाइन लगती है ये मुझे। हम जिंदगी के कई छोटे छोटे पलों को गंवाते चले जाते हैं ये सोचकर कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन उन पलों को क्यों नहीं जीते, उन पलों को क्यों नहीं जिंदगी बना लेते हैं। छोटे छोटे पल हैं, वही छोटे छोटे पल हमें बहुत ज्यादा खुशियां देते हैं, जिसे कहते हैं कि किक देते हैं जीने का। तो आज हर पल को, हर लम्हे को जीते हैं, कोशिश करते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप ऐसे सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे जब मैं 3 घंटे आपके साथ होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हर पल मेरे लिए बहुत खास है। उस हर पल को मैं जीना चाहता हूं, जीने की कोशिश करता हूं। जो राइटर्स होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, वो इन्हीं छोटे छोटे लम्हों को चुन लेते हैं और उनसे जिंदगी की कहानियां बना लेते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं हर दिन एक ही बात करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? आई एम ऑल्सो हेल्पलेस, क्योंकि अप्रैल का महीना ही ऐसा है। हर दिन किसी न किसी का बर्थडे होता है, किसी न किसी बड़े कलाकार का बर्थडे होता है। आज उनका बर्थडे है जिन्होंने बहुत ज्यादा काम भले ही ना किया हो, लेकिन हिट काम जरूर किया है। बबीता जी का आज बर्थडे है, 20 अप्रैल। तो विशिंग बबीता जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप खुश रहें, हेल्थ आपकी अच्छी रहे, यही हम सबकी कामना है। जनरेशन की बात करें तो करीना है, करिश्मा है, आपका नाम रोशन कर रही है आज भी। आज बबीता जी की बात करने वाला हूं 8 से 9 बजे के बीच। एंड ऑफ कोर्स उनके फिल्मों के गाने तो होंगे ही, एक से बढ़कर एक। और इस गाने में याद करें, अमिताभ बच्चन साहब भी हैं, दुखियारे की तरह बैठे हुए हैं सर पर हाथ रख के, और अमोल पालेकर साहब गाते हुए बोलते भी हैं कि वो जो है ना, अमिताभ अपना फिल्मों से आउट हुआ। 1979 में यह फिल्म आई थी, लेकिन 1978 की अगर बात करूं, आज से ठीक 37 साल पहले, 37 इयर्स बिफोर, आज के ही दिन यानी कि 20 अप्रैल को 2 फिल्में रिलीज होती हैं एक ही दिन। सोचिए, एक रमेश बहल साहब की, जो फर्स्ट हाफ में रोमांटिक होती है, सेकंड हाफ में ड्रामा होता है उस फिल्म में। मल्टी स्टारर फिल्म, अमिताभ बच्चन साहब, राखी उनके साथ, रणधीर कपूर, नीतू सिंह, कस्मे वादे की बात कर रहा हूं। वो फिल्म भी चलती है, हिट होती है, बहुत बड़ी हिट होती है। उसी दिन एक और फिल्म रिलीज होती है जिसको बनने में 4 साल लगे थे। एक ऐसा डायरेक्टर जिन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म बनाई, सिर्फ एक फिल्म, सलीम जावेद साहब की कहानी, जो बहुत दिनों से उनके पास पड़ी हुई थी। बहुत बड़ी हिट फिल्म बनती है, और ना सिर्फ हिट फिल्म बनती है, कल्ट फिल्म बन जाती है। क्लासिक फिल्मों में उसकी गिनती होने लग जाती है। किस फिल्म की बात कर रहा हूं? चंद्रा बरोट साहब ने यह फिल्म बनाई, और जब मेरी उनसे बात हुई थोड़े दिनों पहले तो उन्होंने कहा था कि इसके बाद उन्हें कभी फिल्म बनाने का मन ही नहीं किया, और जब मन किया तो वो फिल्म बना नहीं पाए। लेकिन इसका कोई मलाल नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग मुझे एक फिल्म से जानते हैं, डेफिनेटली एक कल्ट क्लासिक फिल्म डॉन। नरीमन ईरानी साहब जो ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, उससे पहले वो सिनेमेटोग्राफर रह चुके थे। मनोज कुमार साहब के साथ काफी काम किया था उन्होंने, लेकिन बदकिस्मती से 1977 में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ, वो गिर गए, उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन वो बच नहीं पाए। लेकिन हर कोई उनकी मदद करना चाहता था, इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन और जीनत अमान। और कहते हैं कि जीनत अमान जी ने इस फिल्म के लिए एक भी पैसे नहीं लिए। ये होता है जज्बा, ये होती है दोस्ती। फिल्में ऐसे भी बनती हैं। ये किसी भी पेरेंट के लिए बहुत फक्र की बात होती होगी कि उनका नेक्स्ट जनरेशन कितना अच्छा कर रहा है, उनसे बढ़कर काम कर रहा है। शी मस्ट बी अ प्राउड मदर। आई एम टॉकिंग अबाउट बबीता जी। आज बर्थडे है उनका, और करीना को देखिए, करिश्मा को देखिए। 90s में करिश्मा छाई रही, आजकल करीना छाई हुई हैं, और ये बहुत ही ज्यादा फक्र की बात बबीता जी के लिए। हसीना मान जाएगी, और ये भी इत्तेफाक कि 1968 की इस फिल्म में बबीता जी थी, और 1999 में जब हसीना मान जाएगी के नाम से एक और फिल्म बनती है, बहुत बड़ी हिट फिल्म डेविड धवन साहब की, तो उसमें करिश्मा कपूर होती हैं। इस फिल्म में कल्याण जी आनंद जी का संगीत, प्रकाश मेहरा साहब की पहली फिल्म। 92.7 बिग एफएम पर आप ऐसे सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। खास दिन 20 अप्रैल, बबीता जी का बर्थडे है आज, तो विशिंग बबीता जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही मुस्कुराती रहें। क्या स्माइल हुआ करती थी फिल्मों में आपकी, आज भी आप वैसे ही हंसती हैं। तो 8 से 9 बजे के बीच में बात करूंगा कि कैसे सिर्फ 7 साल का करियर रहा, फिल्मी करियर बबीता जी का, 19 फिल्में की, लेकिन क्या वजह है कि एक अलग मुकाम हासिल करती हैं आज भी बबीता जी जब उनकी फिल्मों की बात होती है। कैसे आई फिल्मों में, ये तमाम बातें होने वाली हैं। और एक सवाल भी पूछता हूँ, सवाल ये कि एक रोल जो बबीता जी ने नहीं किया,
उनको ऑफर हुआ था, एक बहुत ही स्ट्रांग रोल था, लेकिन बबीता जी ने ये सोचते हुए कि ये उनके स्क्रीन इमेज के अगेंस्ट जाएगा, ये रोल नहीं किया। बाद में किसी और ने ये रोल किया। फिल्म बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। आपको उस फिल्म का नाम बताना है। अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ। 3997 यानी 39927927 पर कॉल करें या 8080837958 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सही जवाब मैसेज कर दें। बास्किन रॉबिन्स के आइसक्रीम वाउचर्स आपके नाम हो सकते हैं। और एक हिंट दे देता हूँ, एक बहुत बड़ा स्टार भी था उस फिल्म में। 8:05 हो चुके हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। हफ्ते के पहले दिन मंडे को 20 अप्रैल को इस वक्त कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में है ये बता देता हूँ। 92.7 बिग एफएम पर सुर्खियों में। तो हमें हर हफ्ते एक बहाना मिल जाता है जिससे हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। पूरी मुंबई अपनी पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि हर 4 में से एक मुंबई करने, ये एवरेज है, एलपीजी की सब्सिडी लेने से इनकार कर दिया है। डेडलाइन बीत चुका है और 6 लाख से ज्यादा रेसिडेंट जो मुंबई में रहते हैं उन्होंने नहीं ली है सब्सिडी, जो एलपीजी की सब्सिडी मिलती है। इस बीच में सरकार ने भी आह्वान किया है और कॉर्पोरेट ने भी आह्वान किया है कि जिनको जरूरत नहीं है सब्सिडी की वो ना लें, जिससे जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको सब्सिडी ज्यादा मिल सके। एक बार फिर से हम अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत एग्जाम्पल सेट किया है मुंबई ने। और मुंबई के लिए एक और अच्छी खबर है। बैंगलोर फाइनली एक लकी वेन्यू साबित हुआ, गार्डन सिटी जिसे कहा जाता है, क्योंकि 3 लगातार मैच हारने के बाद मुंबई की टीम ने कल बैंगलोर की टीम को 18 रनों से हरा दिया। 209 रन मुंबई ने बनाए और जवाब में बैंगलोर 20 ओवर में सिर्फ 191 रन ही बना पाई। तो एक बार फिर से पीठ थपथपा लेते हैं। देखिए 2 वजह हैं हमारे पास, लेकिन एक ऐसी खबर है जिससे थोड़ा सा अफसोस हो सकता है। कुछ चल रहा है विवाद जिसमें मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भी इन्वॉल्व है और मेट्रो हाउस जिसमें 23 के करीब किराएदार हैं और एक सबसे बड़ा किराएदार जिनको हम सब जानते हैं वो है कैफे मॉन्टेगर्स। कल रात तक उनको डेडलाइन दी गई थी कि वो मेट्रो हाउस खाली कर दें, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक ये साबित नहीं होगा कि वो इल्लीगल ऑक्यूपेंट्स हैं वो खाली नहीं करेंगे वो जगह। हमारी यादें जुड़ी हुई हैं कितनी ज्यादा उनसे। कुछ तो करना चाहिए, सरकार को भी आना चाहिए बीच में। कैफे मॉन्टेगर्स इस तरीके से तो बंद नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। खास दिन 20 अप्रैल का हर दिन ही मेरे हिसाब से खास होता है, आज और भी ज्यादा खास क्योंकि एक बहुत ही स्टाइलिश अदाकारा बबीता जी का आज बर्थडे है। तो विशिंग बबीता जी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे 92.7 बिग एफएम की तरफ से, आपके तमाम चाहने वालों की तरफ से। बहुत कम फिल्में की बबीता जी ने। 1966 से लेकर 1974 तक उनका पीरियड है जब उन्होंने फिल्में की, 19 के करीब, लेकिन एक अलग स्टेटस जरूर हासिल कर लिया बॉलीवुड में। शुरुआत बहुत ही ज्यादा अजीब रही क्योंकि इनके पिता हरीश शिवदासानी एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हुआ करते थे और बबीता जी का शुरू से ही फिल्मों में काम करने का मन था। तो जीपी सिप्पी साहब, उस जमाने के जाने माने प्रोड्यूसर, एक बार हरीश शिवदासानी साहब ने जीपी सिप्पी साहब को अपने घर बुलाया और एक स्क्रीन टेस्ट दिखाया जो उन्होंने शूट किया था बबीता जी के लिए। एक शॉट के बाद ही जीपी सिप्पी साहब उठकर चले गए और बबीता जी को ऐसा लगा मानो उनकी हीरोइन बनने का सपना जो है वो चकनाचूर हो गया है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद जीपी सिप्पी साहब का एक कॉल आता है और बबीता जी को उनके आने वाली फिल्म राज के लिए साइन कर लिया जाता है। राज रिलीज हो उससे पहले ही बबीता जी को एक और फिल्म मिल जाती है 10 लाख, जो कि हालांकि बहुत ज्यादा चलती नहीं है। संजय खान थे उस फिल्म में। 1966 में यह फिल्म आई थी। राज रिलीज होती है। अभी तक सुपरस्टार नहीं बने राजेश खन्ना साहब उस फिल्म में नजर आते हैं बबीता जी के साथ और करीब करीब दोनों का डेब्यू इसी फिल्म से हुआ ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन बस 1 साल का इंतजार और करना पड़ा बबीता जी को। सवाल ये कि बबीता जी को एक रोल ऑफर हुआ। 1970 में वो फिल्म बनने वाली थी, लेकिन बबीता जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये इमेज उनके इमेज को सूट नहीं करता है, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगी। एक नई एक्ट्रेस ने वो रोल करना स्वीकार कर लिया। फिल्म रिलीज हुई, बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। आपको उस फिल्म का नाम बताना है। 3997 यानी 39927927 पर कॉल करें और बास्किन रॉबिन्स के आइसक्रीम वाउचर्स आपके नाम हो सकते हैं। एक बार फिर से विशिंग बबीता जी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। तो शुरुआती कुछ फिल्में रिलीज हुई जैसे कि राज, 10 लाख, लेकिन उन फिल्मों से बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली बबीता जी को। लेकिन जब 1967 में रविकांत नागाई साहब की ये मिस्ट्री रिलीज होती है, स्पाई फिल्म,
फर्ज, जो कि इनिशियली एक फ्लॉप फिल्म करार दी जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब ये फिल्म पिक करना शुरू करती है तब ये एक गोल्डन जुबली फिल्म बन जाती है उस जमाने की, और इससे दोनों आर्टिस्ट, दोनों कलाकार रातों रात स्टार बन जाते हैं, जितेंद्र साहब और बबीता जी। और इसके बाद तो कई फिल्में की, एक के बाद एक फिल्में करती चली गई बबीता जी, फिर वो राजेश खन्ना साहब हों, फिर वो जितेंद्र साहब हों, फिर वो राजेंद्र कुमार साहब हों, या फिर कि शम्मी कपूर साहब हों, हर किसी के साथ बबीता जी ने काम किया। और छोटे से स्पैन में ही नंबर ऑफ फिल्म्स काफी कर ली उन्होंने, और नंबर ऑफ हिट फिल्म्स बहुत ज्यादा, मतलब उनके हिट फिल्मों का रेशियो जो था वो कमाल का था। और फिर उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। और इस फिल्म में जनरेशंस तो चल ही रहे थे, मतलब दिख रहा था जनरेशन। पृथ्वीराज कपूर साहब भी थे इस फिल्म में, और राज कपूर साहब भी थे, रणधीर कपूर साहब भी थे, लेकिन एक नई मेहमान भी थी जो इस फैमिली के साथ जुड़ने वाली थी, लेकिन शायद उस समय इस बात का किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा। रणधीर कपूर साहब ने इस फिल्म के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बबीता जी को साइन किया था। कॉलेज डे रोमांस था उनका। बबीता जी ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था मिड 60s से, और उस समय रणधीर कपूर साहब दीवानों की तरह उनके पीछे पड़े रहते थे, स्टूडियो से उनके वापस आने का वेट करते थे, और उसके बाद बबीता जी अपना मेकअप उतारती थी क्योंकि वो रणधीर कपूर साहब को पसंद नहीं आया करता था। दोनों साथ में घूमा करते थे, एक दूसरे के साथ टाइम बिताया करते थे, और जब रणधीर कपूर साहब ने कल आज और कल बनाने की सोची तब उन्होंने फट से अपने ऑपोजिट बबीता जी को साइन कर लिया। 71 के बाद तो ये रिश्ता और पक्का होता चला गया, और 1974 ये साल था जब रणधीर कपूर और बबीता जी ने शादी करने का फैसला कर लिया। सिर्फ 7 या 8 साल हुए थे बबीता जी को फिल्म इंडस्ट्री में, 19 फिल्में उन्होंने कर ली थी। एक चीज की तो दाद देनी पड़ेगी कि बबीता जी ने एक कदम लिया जो कि काफी रेवोल्यूशनरी कदम था, वो ये कि पहली बार हमें कपूर खानदान की लड़कियां फिल्मों में दिखाई दी, और इसमें बबीता जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। जिस तरीके से करिश्मा कपूर फिल्मों में आई, जिस तरीके से करीना कपूर फिल्मों में आई, बड़ा मूव था ये। एक प्रोग्रेसिव सोच की महिला रही हैं हमेशा से, और इस बात के लिए उनको मुबारकबाद तो देनी चाहिए। आज खास दिन है, आज बर्थडे है बबीता जी का, तो विशिंग बबीता जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि बबीता जी ने कौन सी फिल्म करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो ये फिल्म करती हैं तो इमेज खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है। फिल्म थी रमेश सिप्पी साहब की अंदाज, वो रोल बाद में हेमा मालिनी जी ने किया। और सबसे पहले सही जवाब दिया है मनीराम काशी जी ने गोरेगांव से, तो आपको बास्किन रॉबिन्स के आइसक्रीम वाउचर्स बहुत बहुत मुबारक। कल का दिन इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि मुंबई ने पहली जीत दर्ज कर ली है और बैंगलोर को बैंगलोर में ही 18 रनों से हरा दिया। क्रिकेट का बुखार चढ़ता जा रहा है और बार बार यही दिन आता रहे, यही वक्त आता रहे, ऐसा लग रहा होगा मुंबई के ही आदित्य वेंकट साहब को। क्यों? क्योंकि वो बने हैं वोडाफोन सुपर फैन। तो आदित्य बहुत बहुत मुबारकबाद, और ये बड़ा मोमेंट होता है काफी, वोडाफोन सुपर फैन बनना। सबसे पहले तो आप ये बताइए आदित्य कि आप करते क्या हैं? मैं तो इधर मुंबई में रियल एस्टेट के कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में काम करता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी था कि मैं कोलकाता जाके मैच देखूं, और वो भी इंडिया के सबसे बढ़िया स्टेडियम ईडन गार्डन्स में। तो जब आप ईडन गार्डन पहुंचे, कोलकाता पहुंचे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी और अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन जिस ऐशो आराम और शानो शौकत के साथ आपको वहां पे ले जाया गया क्योंकि आप वोडाफोन सुपर फैन बने थे, तब कैसी फीलिंग आ रही थी? सब कुछ अरेंज था, राजा की तरह ट्रीट कर रहे थे। तुम्हारे साथ एक गाड़ी था, अच्छे से 5 स्टार होटल में रुकाया, एक गाड़ी तुम्हें स्टेडियम लेके जाती है, एसी हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में मैच दिखाते हैं, फिर टीवी पे 1-2 बार आते हो मैच जब लाइव हो रहा है। फिर जब मैच खत्म होने वाला था उससे पहले 3-4 ओवर पहले हमें नीचे लेके गए थे, तो फील्ड ऑफ प्ले जैसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो डगआउट था उसके पीछे खड़े होकर मैच देखने को मिला था। वो ऑब्वियसली दैट काइंड ऑफ एक्सेस कितना भी कॉस्टली टिकट आप खरीदो, कितना भी करिए, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके बाद मेरे को फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए विनिंग कैप्टन विराट कोहली के पास लेके गए थे, एंड ऑल्सो दूसरे प्लेयर्स क्रिस गेल और मनीष पांडे भी थे उधर। तो बढ़िया था, लाइक उन लोगों को ऐसा मिलना, टीवी पे आना, वो सब नहीं मिलता अपॉर्चुनिटी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू वोडाफोन ये अपॉर्चुनिटी मेरे को देने की। Stay tuned for the Vodafone Speed Quiz question of the match and tweet your answer with hashtag Vodafone Speed Quiz or SMS speed space answer space city at 144 and become Pepsi IPL's Vodafone Superfan। तो करना यही है कि मैच देखना है और मैच के दौरान एक सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल का जवाब आपको ट्विटर पे देना है। सही जवाब लिखने के बाद हैशटैग वोडाफोन स्पीड क्विज लगा दें। आने का वक्त हो चुका है अन्नू कपूर साहब का, और
गानों के भी बनने के पीछे कितनी कहानियां होती है ना, एक गाने के पीछे 100 कहानियां हो सकती हैं। जैसे कि कौन सा वो गाना जब शंकर जयकिशन साहब एक अवार्ड फंक्शन में जाते हैं और वहां पर एक फिल्म के डायरेक्टर भी हैं और हसरत जयपुरी साहब भी हैं, क्या देखकर एक गाना वहीं का वहीं बन जाता है। कल सुबह 7 बजे तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आरजे सिद्धार्थ मेरा फेसबुक पेज, @RJ सिद्धार्थ मेरा ट्विटर हैंडल है। जुड़े रहेंगे, हमारी बातचीत चलती रहेगी। अगर इंटरनेट ना रहे तो बीच में रुकावट आ सकती है, लेकिन बातचीत चलती रहेगी, चलती रहनी चाहिए। 92.7 मेगा एफएम पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। हैव अ ग्रेट डे।